जब महाराणा उदय सिंह गहरी नींद से जागे तो एक पराई स्त्री को अपने बिस्तर पर पाकर भौंचक के रह गए। वह उनकी तीनों रानियों में से कोई भी नहीं थी। वह रूप में अद्भुत सुंदर थी, लेकिन बाल बिखरे हुए और वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उदय सिंह को यह उनके मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र प्रतीत हुआ। राणा अपनी महारानी जयवंता बाई से बहुत प्रेम करते थे। महाराणा अपने सम्मान के साथ समझौता न कर सके और उस स्त्री पर बरस पड़े। सुंदरी महाराणा के पैरों में गिर पड़ी और फुट फुट कर रोने लगी। वह कहने लगी, महाराणा मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर दासी बनकर रहूंगी। महाराणा यह सुनकर दंग रह गया। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि झालावाड़ के सामान्य से ठाकुर जैत सिंह की बेटी वीर बाईसा थी, जिसकी सुंदरता को देखकर मारवाड़ के बुढ़े महाराज मालदेव यानी उनके जीजा में भी उन्हें पाने की कामना जाग उठी। लेकिन वीर बाईसा बुढ़े महाराज की काम वासना का शिकार अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसने विवाह से इनकार कर दिया। लेकिन अपनी पोती जितनी उम्र की वीर बाईसा से विवाह करने की लालसा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने झालावाड़ को जलाकर राख करने की धमकी तक दे डाली। ठाकुर जैत सिंह धमकी सुनकर कांप उठे और वीर बाईसा की इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए हाँ कर दी। मालदेव और वीर बाईसा का विवाह तय हो गया, लेकिन वीर बाईसा अभी भी इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने आधी रात को अपने घर से भागने का निर्णय किया, लेकिन उस पर सैनिकों की नजर पड़ गई। स्वयं को बचाने के लिए बाईसा को महाराणा उदय सिंह के खेमे में शरण लेनी पड़ी। उदय सिंह झालावाड़ राजपूतों को एकता के साथ अकबर का सामना करने और दासता स्वीकार न करने का पैगाम लेकर आए थे। लेकिन इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। उनके जहन में ख्याल आने लगे कि जनता क्या सोचेगी, उनकी महारानी जयवंता बाई क्या सोचेगी। लेकिन इन्हीं विचारों के बीच जैत सिंह अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते खेमे में प्रवेश कर गए। उदय सिंह और वीर बाईसा को एक साथ ऐसी दशा में देखकर वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने उदय सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर वश में कर लिया और उनके साथ एक पूरी रात भी गुजरी। इसीलिए आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि इस अपमान के बाद मैं इस संसार में सम्मान के लायक नहीं रहा। वीर बाईसा अपने पिता के दुख को देखकर कर रो पड़ी और बोली, नहीं बाबूसा, आपको प्राण त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पाप मैंने किया है, मृत्यु की हकदार तो मैं हूँ। वह तलवार उठाती है और स्वयं को मृत्यु दंड देने की इच्छा करती है, लेकिन महाराणा उदय सिंह तलवार पकड़ लेते हैं। उन्होंने स्त्री के मान सम्मान की रक्षा के लिए राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए बिना चाह और प्रेम के वीर बाईसा को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। जब यह खबर मारवाड़ के महाराणा मालदेव को पता चली तो उन्होंने मेवाड़ पर धावा बोल दिया। उन्होंने महाराणा उदय सिंह पर आरोप लगाया कि पहले तो उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने उनकी पोती फूल कंवर को धोखा देकर किसी सामान्य से सामंत की पुत्री के जब्दे से सगाई कर ली, और अब मेरी होने वाली पत्नी को आप अपनी पत्नी बनाकर ले जा रहे हैं। अगर आपने मेरी पत्नी नहीं लौटी तो आपको मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध का सामना करना पड़ेगा। महाराणा उदय सिंह ने कठोर और स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक बार मेवाड़ का महाराणा किसी को अपनी पत्नी स्वीकार करता है तो उसे जीवन भर नहीं त्यागता, और आप यह कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को आपको सौंप दूं। मुझे यह कदापि मंजूर नहीं होगा। अगर इस फैसले के कारण मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध होता है तो मुझे यह स्वीकार होगा। इतनी चुनौतियों के बाद भी महाराणा उदय सिंह और वीर बाईसा में कभी प्रेम नहीं जगा। वह उदय सिंह की चौथी महारानी होते हुए भी एक दासी की तरह महल में रहने लगी। उन्हें कभी भी पटरानी का दर्जा नहीं दिया गया। उनकी सुहाग रात के दिन भी महाराणा ने अपनी प्रिया रानी जयवंता बाई के साथ पूरी रात गुजारी और अंततः वह महल छोड़कर चली गई। आगे की कहानी जाननी है तो सब्सक्राइब जरूर करें।